अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब खरीद से। मैं हूं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट एंड बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। व्यूवर्स, आज की जो हमारी वीडियो है ये 500 यार्ड के प्लॉट्स के ऊपर मुश्तमिल है। बहरिया टाउन कराची में हम आपको डिफरेंट प्रीसेंट्स के ऊपर जो बताएंगे जो कि 500 यार्ड के ऊपर मुश्तमिल है। उनके रेट्स के बारे में बताएंगे, उनकी करंट सिचुएशन के बारे में बताएंगे और एंड में आपको बताएंगे कि कौन से एरियाज़ में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट के लिए कौन सा एरिया इस वक्त सूटेबल है और जो जहाँ पे आपको रीज़नेबल प्राइस के ऊपर, कम प्राइस के ऊपर 500 यार्ड के प्लॉट्स जो है वो मिल जाएंगे। व्यूअर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि इस वक्त सिचुएशन ये है कि बहरिया टाउन कराची में अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ डेवलपमेंट के काम के साथ साथ कंस्ट्रक्शन का काम भी स्टार्ट हो चुका है। क्योंकि मेन किसी भी सोसाइटी में, किसी भी एरिया की जब रेट इंक्रीज़ होते हैं तो उसमें कंस्ट्रक्शन बहुत बड़ी, आप कह सकते हैं कि संग मील की हैसियत रखता है। उसकी रीज़न ये है कि जब कंस्ट्रक्शन होना स्टार्ट होती है तो आपके एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट स्टार्ट हो जाती है, वहाँ पे लोगों का रहना सहना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से वहाँ की इन्वायरमेंट में, वहाँ की आबादी में, वहाँ की सोसाइटी की वैल्यू में इजाफा होना शुरू हो जाता है। क्योंकि मार्केट डिमांड एंड सप्लाई पे फ्लक्चुएट करती है। डिमांड जैसे जैसे इंक्रीज़ होती है, सप्लाई ऑटोमेटिकली कम होना शुरू हो जाती है। इस वक्त सिचुएशन ये है कि जो बहरिया टाउन कराची में स्टार्ट वाले प्रीसेंट्स हैं, जैसे कि प्रीसेंट 4 है, प्रीसेंट 9 है, प्रीसेंट 17 है, या आप बात कर सकते हैं प्रीसेंट 27A की, तो ये वाले वो प्रीसेंट्स हैं जहाँ पे आप कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन का काम बड़ा तेज़ी के साथ स्टार्ट हो चुका है और यहाँ पे एंड यूज़र अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी तेज़ी के साथ इंटरेस्ट ले रहा है और इन्वॉल्वमेंट कर रहा है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे प्लॉट्स के हवाले से, तो यहाँ पे जो स्टार्ट वाले 3 प्रीसेंट्स मैंने बोले हैं, जैसे कि 17 बोला है, हिल्स बोला है, बहरिया 9 जिसको बोलते हैं, या हम प्रीसेंट 4 की बात करें तो यहाँ पे आपको मिनिमम भी अगर प्लॉट मिलेगा, मतलब अगर हम खींचतान की भी बात करें तो 185 190 से कम की रेंज में हमें इस वक्त यहाँ पे प्लॉट नहीं मिलता है। क्योंकि रीज़न ये है कि कुछ एरियाज़ तो ऐसे हैं जहाँ पे 2 करोड़ से नीचे का प्लॉट नहीं मिलता है। कंपैरेटिवली प्राइसेस बहुत तेज़ी के साथ इंक्रीज़ हो रही हैं। उसकी रीज़न ये है कि एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट के साथ साथ ये अभी भी समझ में आता है कि 500 गज़ का घर अगर हम बनाते हैं तो हम यहाँ पे अगर प्लॉट परचेज़ करते हैं तो हमें 2 करोड़ की रेंज में अगर हम लेते हैं, 20 मिलियन की अमाउंट में लेते हैं, तो यहाँ पे प्लॉट रीज़नेबल प्राइस के ऊपर मिल रहा है। क्योंकि बिल्कुल स्टार्ट में एरिया आ रहा है, सराउंडिंग आबादियाँ हो गई हैं, उसके साथ साथ बेसिक नेसेसरीज बहरिया ने प्रोवाइड कर दी और सबसे मेन चीज़ है कि लोगों ने वहाँ पे रहना शुरू कर दिया। ये सारी चीज़ें बड़ा एक पॉजिटिव इंपैक्ट करती है, जिसकी वजह से रेट इंक्रीज़ होते हैं। अब अगर हम बात करें वो वाले प्रीसेंट्स की जो कि आप कह सकते हैं कि लंदन ब्रिज से आगे वाले, जैसे कि आप गोल्फ सिटी का नाम ले सकते हैं, 29 का ले सकते हैं, 36 का ले सकते हैं, 37 का ले सकते हैं, 33 का नाम ले सकते हैं। तो ये वो वाले प्रीसेंट्स हैं जहाँ पे अभी इस तरीके से आबादी नहीं हुई है, लोगों का इस तरह से रुझान नहीं हुआ। वहाँ पे आप ये नहीं कह सकते कि वहाँ पे आबादी आ चुकी है और वहाँ पे एंड यूज़र की इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे आप कह सकते हैं कि एंड यूज़र के साथ साथ इन्वेस्टर की भी इन्वॉल्वमेंट है। यहाँ पे अभी बिल्कुल रॉ मटेरियल वाली चीज़ें हैं, लाइक बॉर्न बेबी वाली सिचुएशन है। यहाँ पे अभी भी आपको मतलब 8 मिलियन की रेंज में प्लॉट जो है वो मिल जाता है, 9 मिलियन की रेंज में प्लॉट मिल जाता है, 80-90 लाख की रेंज में आपको 500 गज़ का प्लॉट मिल जाता है। जो कंपैरेटिवली अगर हम स्टार्ट में बात करें अली ब्लॉक के साथ कंपेयर करते हैं तो वहाँ पे हमें 125 गज़ का प्लॉट इस रेंज में मिल रहा है। एक लॉजिकल बात है कि जितना बड़ा बर्तन होता है उसकी स्पेस भी उतनी बड़ी होती है। अगर आप इन्वेस्टमेंट के लिए कोई भी चीज़ देख रहे हैं तो मेरा मशवरा ये है कि आप छोटे प्लॉट की बजाय से बड़े प्लॉट की तरफ जाएं, क्योंकि बड़ा प्लॉट जितना टाइम आप होल्ड करते हैं आपको उतना ही प्रॉफिट देता है। क्योंकि ये वाले प्लॉट जो होते हैं, आप कह सकते हैं कि एग्जैक्टिव प्लॉट्स का हमेशा हमा वक्त जो है बायर भी होता है, हमा वक्त जो है वो सेलर भी होता है। और कंपैरेटिवली जब ज़ाहिर बात है जितनी इन्वेस्टमेंट करते हैं उस हिसाब से उसका रिटर्न होता है, उस हिसाब से उसका प्रॉफिट होता है। तो कंपैरेटिवली अगर हम इसकी बात करें तो ये एक आप कह सकते हैं कि इस वक्त की रेंज में एक रीज़नेबल इन्वेस्टमेंट है। उसकी 2 से 3 रीज़न है। एक तो ये कि कंपैरेटिवली प्राइसेस बहुत कम है और सेकंड चीज़ ये कि जिस एरिया में ये प्लॉट्स मैं आपको रिकमेंड कर रहा हूँ ये वो वाला एरिया है जहाँ पे आप कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा बहरिया ने अट्रैक्शन रख दी है। बहरिया की सबसे बड़ी आप कह सकते हैं कि यूनिक बात है वो ये कि बहरिया कोई भी प्रोजेक्ट लॉन्च करता है, कोई भी एरिया, कोई भी प्रीसेंट बनाता है, उसमें कोई ना कोई अट्रैक्शन रख देता है कि लोग उसकी तरफ खींचे चले आएँ। उसकी रीज़न ये है कि अगर हम उन एरियाज़ की बात करें तो उसमें गोल्फ सिटी सबसे बड़ी अट्रैक्शन है। उसके साथ साथ डांसिंग फाउंटेन आ रहा है। डांसिंग फाउंटेन से हम थोड़ा सा आगे जाते हैं तो आपका सबसे बड़ी अट्रैक्शन जो है वो रफ़ी इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की है, एफिल टावर रेप्लिका की है। रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है 2023 में एक्सपेक्टेड है कि इंशाल्लाह उसकी इनॉग्रेशन हो जाएगी, उसकी मतलब चीज़ें स्टार्ट हो जाएंगी। तो उसके बाद हम ये कह सकते हैं कि ये एरिया पूरे बहरिया टाउन कराची का सबसे हॉट और सबसे एक्सपेंसिव एरिया होने जा रहा है। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि जब ये एरिया ऑपरेशनल हो जाएगा, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज़, यहाँ पे स्पोर्ट्स की एक्टिविटीज़, यहाँ पे दूसरी एक्टिविटीज़ स्टार्ट हो जाएंगी, तो ये एरिया ऑटोमेटिकली प्राइसेस के हवाले से इंक्रीज़ हो जाएगा। उसकी एक सबसे बड़ी रीज़न ये है कि रफ़ी क्रिकेट स्टेडियम के ऑपरेशनल की वजह से यहाँ पे इंटरनेशनल मैचेस होंगे। यहाँ पे लोगों का ज़ाहिरी बात है रेंट की मतलब रिहाइश का भी, उसके साथ आना जाना,
दूसरी एक्टिविटी स्टार्ट हो जाएंगी, क्योंकि अगर हम कंपैरेटिव देखते हैं किसी भी सिटी में जाते हैं तो जो भी स्टेडियम के करीब वाली प्रॉपर्टी होती है वो एक्सपेंसिव हो जाती है। यहाँ पे जब होटल्स बनेंगे, यहाँ पे दूसरी कमर्शियल एक्टिविटीज़ होंगी तो ऑटोमेटिकली यहाँ की रेट्स शूट कर जाएंगे। अभी इस वक्त अगर हम स्पेसिफिक एरियाज़ की बात करें 36, 37 या 33 की, तो ये वो वाले प्रीसेंट्स हैं जो कि फिजिकली एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे अगर हम पोजेशन के हवाले से भी बात करें तो बैरियर से पोजेशन भी ले सकते हैं। इवन 33 में तो लोगों ने घर बनाने शुरू कर दिए हैं। मैं 41 को इसलिए थोड़ा सा इग्नोर कर रहा हूँ, उसकी रीज़न ये कि अभी उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऑन ग्राउंड नहीं है, काफ़ी सारी चीज़ें अभी तक आप कह सकते हैं कि अंडर डिस्कशन है, तो उसमें मैं इतना रिकमेंडेड नहीं, क्योंकि वहाँ पे रेट जो है वो 33 के रेट को बिल्कुल टच कर रहे हैं। तो मतलब अगर आपने वहाँ पे प्लॉट लेना तो आप 2-3 लाख रुपए डाल के 33 में ऑन ग्राउंड प्लॉट ले सकते हैं, क्योंकि ऑन ग्राउंड प्रॉपर्टी ज़्यादा सिक्योर है। मतलब आपकी नज़र में काफ़ी सारे जो पिछले मिसहैक हुए हैं जिसकी वजह से लोग काफ़ी डरे हुए हैं, तो जाहिर बात है वो लोगों के जहन में जाता है कि ये हम कहीं अपना पैसा स्टक ना कर बैठे। तो ये सारी सिचुएशन जो बात करने का मकसद ये सारी सिचुएशन बताने का मकसद ये है कि इस वक्त 500 गज़ में अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो आप इंशाल्लाह आने वाले साल 1.5 साल में एक अच्छी खासी अमाउंट एज अ प्रॉफिट ले सकते हैं। बाकी अगर आप लॉन्ग टर्म लेके चलते हैं उसको घर बनाने के हवाले से, पिछले 2-3 महीनों में अगर हम बात करें तो 3-3 महीनों में 4-4 महीनों लोगों ने 4-4, 5-5 मिलियन की प्रॉफिट कमाया है। और अभी भी वो टाइम है कि लोग इतना मजीद अगले 1 साल में कमा सकते हैं, क्योंकि इस वक्त भी समझ में आता है कि अगर यहाँ पे आप इन्वेस्ट करते हैं 500 गज़ के प्लॉट्स में तो 500 गज़ के प्लॉट आपको अच्छा प्रॉफिट दे देंगे, हर लिहाज से अट्रैक्टिव है। बाकी सबसे बड़ी रीज़न मैंने आपको बताया कि स्टेडियम के करीब मैं रिकमेंड करूँगा कि आप इन्वेस्टमेंट करें, क्योंकि स्टेडियम के करीब अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो टाइम के साथ आपको वहाँ पे अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, क्योंकि इस वक्त कंपैरेटिवली प्राइसेस भी कम है। स्टार्ट वाले एरिया में अगर आप 1 प्लॉट लेते हैं तो यहाँ पे उसी अमाउंट में आप 2 प्लॉट ले सकते हैं 500 गज़ के। तो हर लिहाज से अट्रैक्टिव और हर लिहाज से एक यूज़फुल इन्वेस्टमेंट है। इस हवाले से अगर आप कोई भी चीज़ सेल परचेज़ करना चाहते हैं, कोई भी आपको हेल्प रिक्वायर्ड है, तो आप हमारे दिए गए नंबर्स पे कांटेक्ट कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। हमारी पूरी कोशिश होगी कि आपको बेहतर से बेहतरीन तरीके से गाइड करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स आप तक पहुँचती रहें। इंशाल्लाह मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।